सपा के गढ़ में अमित शाह बोले, 2 चरण में ही मोदी ने लगा दिया शतक। दूसरी तरफ खाता भी नहीं खुला। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह पहुंचे इटावा, जहां उन्होंने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। आपको बता दें, 41 लोकसभा प्रत्याशी डॉक्टर रामशंकर कठेरिया को जिताने की अपील की। उन्होंने इटावा की नुमाइश पंडाल में बोलते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। अमित शाह ने कहा, कांग्रेस झूठ और नकारात्मक राजनीति करती है। कांग्रेस ने हमेशा से SC, ST और OBC के अधिकारों में सेंधमारी का कुप्रयास किया। राहुल गांधी लगातार झूठ बोलकर और निराधार बातें करके देश की जनता को गुमराह करने का विफल प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने पूरे देश के दलित, पिछड़े और आदिवासी भाई बहनों को गारंटी दी है, जब तक भारतीय जनता पार्टी है, आरक्षण को कोई हाथ नहीं लगा सकता है। उन्होंने कहा, 2 चरणों में मोदी शतक मार चुके हैं। 2 शहजादों का खाता भी नहीं खुला है। यह चुनाव राम भक्तों पर गोली चलाने वालों और राम मंदिर बनाने वालों के बीच है। जब हमने धारा 370 हटाई तो राहुल बाबा बोले, खून की नदियां बह जाएंगी, परंतु मोदी जी के राज में कंकड़ भी नहीं चला। पहले आतंकी हमले होते थे, मोदी जी ने सर्जिकल एवं एयर स्ट्राइक करके मुंह तोड़ जवाब दिया। अमित शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला है। अमित शाह ने केंद्र की योजनाओं और उपलब्धियों को बताते हुए कहा कि हमने मुफ्त कोरोना का टीका सबको लगवाया है। अखिलेश टीके का विरोध करते थे, एक दिन चुपचाप डिंपल के साथ खुद टीका लगवा आए। लोकसभा का चुनाव उसके 2 चरण हो गए हैं और मैं आज इटावा की भूमि पर हमारे भाई रमाशंकर को जिताने की विनती करने के लिए यहाँ। सबसे पहले मैं कालेश्वर महादेव, कालीवाहन, कालीबाड़ी, बागेश्वर महादेव, श्री पिलुआ महावीर मंदिर और नीलकंठ मंदिर महादेव को प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत। सन 1857 से 1947 तक इटावा के क्रांतिकारियों का देश को आजाद करने का योगदान देश में कोई भुला नहीं सकता। इटावा वालों, बहुत बड़ा योगदान क्रांति भूमि का। मैं कमांडर अर्जुन सिंह भदौरिया जी को भी प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत। इटावा वालों, 2 चरण का मतदान हो गया है। परिणाम सुनना है क्या? क्या हुआ है, सुनना है क्या? मैं बता दूं आपको, वो सुनिए। 2 चरण में मोदी जी ने सेंचुरी लगाकर सेंचुरी और ये 2 साहबजादे राहुल जी और अखिलेश जी का अभी तक तो अकाउंट नहीं खुला है। और इटावा वालों, इस बार उनका अकाउंट उत्तर प्रदेश में खोलना भी नहीं है। 80 की 80 सीट नरेंद्र मोदी जी की झोली में डाल दी। भाइयों और बहनों, ये चुनाव 2 खेमे पड़ चुके हैं। एक और 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार करने वाला ये इंडी अलायंस है। और दूसरी ओर 23 साल मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री रहने के बावजूद 4 आने का पर भी जिस पर आरोप नहीं है,
वो हमारे प्रिय नरेंद्र मोदी। एक और गर्मी चलते ही थाईलैंड वेकेशन करने जाने वाले राहुल बाबा है, और दूसरी ओर 23 साल से दीपावली के दिन भी सरहद पर जवानों के बीच में मिठाई खाने वाला एक और गरीबी हटाओ की बात करकर 4 पीढ़ी शासन कर एक भी गरीब को गरीबी से मुक्त न करने वाले राहुल गांधी एंड कांग्रेस पार्टी है, सपा है, तो दूसरी ओर 10 ही साल में करोड़ों गरीबों को गैस, बिजली, घर, खाना, दवाई देने वाले नरेंद्र मोदी। भाइयों और बहनों, एक और राम भक्तों पर गोली चलाने वाली समाजवादी पार्टी है, और दूसरी ओर राम मंदिर बनाने वाली भारतीय जनता पार्टी। इटावा वालों, मुझे बताओ, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? जोर से बोलो, बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? ये 70 साल से राहुल बाबा की पार्टी कांग्रेस पीछे और सपा राम मंदिर को रोक कर बैठी। एक और मोबाइल जो आपने मोदी जी को ऊंचाई दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया, 5 ही साल में केसरी का भूमि पूजन भी किया, और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कर जय श्री राम। और मैं आज इटावा आया हूं, ये अखिलेश जी का गृह जिला है, मैं इनको पूछने आया हूं, भैया अखिलेश, आपको डिम्पल गाभी को प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण मिला था या नहीं? मैं राहुल बाबा को भी पूछना चाहता हूं, आपको और आपकी माता जी को प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण मिला था या नहीं मिला? ये नहीं बताते। मैं 3 महीने से पूछ रहा हूं, मैं बता देता हूं कि सभी को ट्रस्ट वालों ने निमंत्रण भेजा था, मगर प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गए। क्यों नहीं गए भाई? क्या हुआ? इसलिए नहीं गए कि वो अपनी वोट बैंक से डरते हैं, वोट बैंक से डरते हैं। भाई और बहनों, जिन्होंने राम सेवकों पर गोली चलाई, जिन्होंने राम मंदिर के निर्माण को रोका और राम भगवान के प्राण प्रतिष्ठा का भी बहिष्कार किया, उनके बीच में और राम भक्तों के बीच में आपको चयन करना है। इसको चुनोगे? बताओ बात। अरे ऐसे नहीं, मुझे नाम से बताओ किसको चुनोगे? मोदी जी को या राहुल बाबा को? जोर से बोलो, किसको चुनोगे? किसको चुनोगे? किसको चुनोगे? अरे रमाशंकर के नाम पर जो कमल चिन्ह है ना, उस पर जब बटन दबाओगे तो आपको आपने दिया हुआ एक वोट जो रमाशंकर को दे रहे हो, वो मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएगा। और ऐसा ही पूरे देश में, मैं तो पूरब गया, पश्चिम गया, उत्तर में हूं, दक्षिण में गया, हर जगह मोदी 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 मोदी। पूरा देश मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए तैयार है, क्योंकि सभी लोग जानते हैं इस बार तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री
बना। मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का मतलब है 3 करोड़ गरीब बहनों को लखपति दीदी बनाना। मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का मतलब है फिर से एक बार 3 करोड़ लोगों को नया घर बना कर देना। मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का मतलब है 13 करोड़ लोगों को मुफ्त में सूर्य घर योजना से मुफ्त में बिजली देना। और मोदी जी को बनाने का मतलब है चंद्रयान, मंगलयान और आदित्ययान को सफल बनाकर भारत का परचम अवकाश में फहराना। भाइयों और बहनों, मोदी जी ने 10 साल में देश को सुरक्षित किया। इटावा वालों मुझे बताओ कि कश्मीर जो है वो हमारा है या नहीं है? ऐसे नहीं जोर से अंत करो, कश्मीर हमारा है या नहीं है? धारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? ये खड़गे जी कहते हैं राजस्थान और यूपी वालों का कश्मीर से क्या लेन देन? अरे खड़गे साहब, आप 80 पार कर गए मगर इस देश को जान नहीं पाए। ये इटावा का मेरा बच्चा कश्मीर के लिए अपनी जान दे सकता है। धारा 370 को अपनी वोट बैंक के लिए कांग्रेस पार्टी 70 साल से अनौरस बच्चे को गोद में लेकर दिला। आपने मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया 5 अगस्त 2019 को। मोदी जी ने धारा 370 को समाप्त। मोदी जी ने इस देश को हमेशा के लिए कश्मीर के साथ जोड़ दिया। मोदी जी ने इस देश से आतंकवाद को समाप्त करने का। भाइयों और बहनों, 10 साल तक सोनिया मनमोहन की सरकार थी। आए दिन पाकिस्तान से आलिया, मालिया, जमालिया आते थे, बम धमाके कर चले जाते, कोई कुछ नहीं। मोदी जी की सरकार आई 2014 में, फिर से पाकिस्तान ने गलती की, उरी और पुलवामा में बम धमाके किए, हमला किया, मगर पाकिस्तान भूल गया। इस बार प्रधानमंत्री मौनी बाबा मनमोहन सिंह नहीं है, नरेंद्र मोदी है। और कांग्रेस की सरकार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। 10 ही दिन में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सहारा है। भाइयों और बहनों, मोदी जी ने इस 10 साल में 80 करोड़ से ज्यादा गरीबों को मुफ्त राशन देने का काम, 12 करोड़ से ज्यादा गरीबों के घर में शौचालय बनाए, 4 करोड़ से ज्यादा गरीबों को घर दिया है, 10 करोड़ से ज्यादा गरीब माताओं को गैस का सिलेंडर दिया है और 14 करोड़ गरीबों के घर में नल से जल देने का काम नरेंद्र मोदी। इटावा वालों, मुझे बताओ, आप सभी को कोरोना का टीका लगा है या नहीं लगा है? जरा हाथ उठाओ, लगा है ना भाई? किसी को 25 पैसा भी खर्चा हुआ है क्या? मोदी जी ने कॉफी पिलाकर सबको मुफ्त में टीका लगाने का काम किया और 130 करोड़ लोगों को टीका लगाकर भारत को कोरोना से सुरक्षित करने का काम नरेंद्र मोदी। भाइयों बहनों, उस वक्त अखिलेश यादव कहते थे
टीका मत लगाइयो कि मोदी टीका है। अच्छा है, अखिलेश जी का कोई सुनता नहीं है, सबने टीका ले लिया, फिर एक दिन रात को वो पीपल का बेटी जाकर आपको टीका लगा। अरे अखिलेश बाबू शर्म करो, शर्म करो। कोरोना जैसी महामारी में भी आप राजनीति करते हो। भाइयों और बहनों, दुनिया में सबसे पहले टीका बनाकर नरेंद्र मोदी जी ने भारत को सुरक्षित करने का काम। ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों परिवारवादी पार्टी है। मुझे बताओ, जो अपने बेटे बेटी भतीजे भतीजियों को मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनाता हो, इसके लिए राजनीति में आया हो, वो इटावा के युवाओं का भला कर सकता है क्या? कर सकता है भैया, बताओ जरा, कर सकता है? मैं आपको कहता हूं कि देश के युवा का भला केवल और केवल नरेंद्र मोदी और भाई और बहनों, अखिलेश का यहां सरकार था, सपा के गुंडे दिन रात तांडव करते थे या नहीं करते थे? गरीबों की भूमि कब्जाते थे या नहीं कब्जाते थे? उत्तर प्रदेश से पलायन हुआ था या नहीं हुआ था? आपने 17 को भाजपा को बहुमत दिया, भाजपा ने योगी जी को मुख्यमंत्री बनाया और योगी जी ने ऐसा डंडा चलाया कि अब गुंडे पलायन कर रहे हैं। योगी जी ने उत्तर प्रदेश की कानून और व्यवस्था को दुरुस्त करने का काम योगी आदित्यनाथ। भाइयों बहनों, मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के विकास के लिए ढेर सारे काम किए हैं। सिर्फ इटावा में ये हमारा रमाशंकर बोलने में बेचारा ढीला आदमी है, परंतु काम बड़ी मजबूती से करता है, मजबूती से। इटावा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 550 किलोमीटर की सड़क बनी। अमृत भारत योजना में 33 करोड़ रुपया इटावा रेलवे स्टेशन को नया बनाना। वर्धना में शताब्दी ट्रेन शुरू हो गई। इटावा में पासपोर्ट का कार्यालय खुला। 18,000 घर बने। 1,60,000 माताओं को गैस मिला। 2,40,000 घर में पानी पहुंचा और 2,80,000 घरों में शौचालय लाने का काम रमाशंकर। 2,22,000 किसानों को किसान सम्मान निधि मिली। इटावा लायन सफारी बाईपास बना। चंबल के पास ढगड़ा में पुल बनाया। बकेपुर में 50 बेड का अस्पताल बनाया। 26,000 माताओं को पेंशन दिलाया और 41,000 वरिष्ठों को वृद्धावस्था का पेंशन दिलाने का काम रमाशंकर करता है। भाइयों बहनों, मैं आप सभी को बताने आया हूं, मोदी जी ने ढेर सारे काम उत्तर प्रदेश में 9 एक्सप्रेस हाईवे बनाए, राम मंदिर बनाया, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया, 9 एयरपोर्ट बन चुके हैं, 12 एयरपोर्ट बन रहे हैं। एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जेवर में बन रहा है। 12 शहरों में मेट्रो बन रही है। 5 शहरों में चालू हो गई है। डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया। 30 नहरों के माध्यम से 23 लाख किसानों के खेत में पानी पहुंचाया। सभी राज्यों को 1 एम्स दिए हैं। अपने उत्तर प्रदेश को 2 एम्स देने का काम नरेंद्र मोदी